Let's start this bulletin with our top focus this hour. It's Sheesh Mahal versus Raj Mahal this election season. There's high drama being witnessed in Delhi. The Aam Aadmi Party has planned a massive stir outside the Prime Minister's residence. Security has been heightened outside the Prime Minister's residence following this plan by the Aam Aadmi Party. In fact, Aam Aadmi Party netas have also been stopped by Delhi cops. Aam Aadmi Party netas have not been allowed to enter near 7 Lok Kalyan Marg, and this of course comes amid the Aam Aadmi Party planning a massive stir outside the Prime Minister's residence. My colleague Kritika joins us on the broadcast. Kritika, we've seen how BJP has used Sheesh Mahal as a major weapon to take on the Aam Aadmi Party this election season, and now the Aam Aadmi Party seems to be trying to give BJP a taste of its own medicine. Right, Ashish. In fact, we'll show you live visuals right now. So for the last few moments, in fact, Health Minister Saurabh Bharadwaj was on dharna. In fact, here we'll try and get in a word from him. ये जो तेरा घर मेरा घर की बहस है, इस बहस को आज हम लोग कंक्लूड करने के लिए आए हैं। कोई बात मत, 2 मिनट। हमने कहा कि प्रधानमंत्री निवास और मुख्यमंत्री निवास दोनों ही पूरे देश के लोगों को दिखा देने चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। So this is a word that we were able to get in from Saurabh Bharadwaj. Remember, he has been saying for a while now that the entire narrative of the BJP, which is to expose, in fact, the allegations that have been made upon the former CM residence, should today have been ideally been allowed by PWD officials so that they could have gone in and cleared these claims once and for all. But as you know, the PWD officials also said that no prior permission was not taken from the part of the Aam Aadmi Party, and that is why they were not allowed to enter. Currently also we have seen that a symbolic protest was held by both ministers. और किसके घर में सोने का टॉयलेट है, कैसे करवाएंगे? चुनावों के घोषणा के 24 घंटे के बाद आ जाएगा। थोड़े नीचे कर लो, थोड़े नीचे कर लो। अरे यार क्या कर रहे हो? ये जो तेरा घर मेरा घर की बहस है, किसका घर कितने का बना और किसके घर में स्विमिंग पूल है और किसके घर में सोने का टॉयलेट है, इस बहस को कंक्लूड करने के लिए आज हम लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री के आधिकारिक निवास पे और भारत के प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास पे आए। और कल माननीय संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देके कहा था कि भैया हम मुख्यमंत्री निवास के दर्शन सारे देश को कराना चाहते हैं, मीडिया के माध्यम से कराना चाहते हैं, और आप भी प्रधानमंत्री निवास के दर्शन सारे देश की जनता को मीडिया के हवाले से करा दीजिए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप भारतीय जनता पार्टी भाग रही है इस बहस से और हम इस बहस को करने के लिए आ गए। तो हम भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहते हैं कि छुप छुप के जो है तीर ना चलाइए, सामने आइए और दोनों ही निवास स्थानों के दर्शन देश की जनता को कराइए। कल्याण मित्र के भारतीय जनता पार्टी का झूठ और 5 इसके अलावा 200 करोड़ रुपए की झूमर, 300 करोड़ रुपए की कालीन, ये सब कुछ प्रधानमंत्री जी के आवास में मौजूद है और उसको वो दिखाना नहीं चाहते। वहां कहा पीडब्ल्यूडी के पास चाबी है, यहां तो प्रधानमंत्री जी हैं, उनका घर खुला हुआ है, वो सबको दिखा सकते हैं। अगर ये बहस चला रही है भारतीय जनता पार्टी, क्यों नहीं दिखाती प्रधानमंत्री का घर, क्यों नहीं दिखाती मोदी जी का घर? 8,400 करोड़ के जहाज में चलते हैं मोदी जी, 10-10 लाख की पेन इस्तेमाल करते हैं मोदी जी, दिन भर में 3-3 बार सूट बदलते हैं मोदी जी,
12-12 करोड़ की 6 गाड़ियां उनके काफिले में हैं और आप वो दिखाना नहीं चाहते। तो ये साबित हो गया कि मुख्यमंत्री आवास के बारे में जो झूठ फैलाया जा रहा था वो बिल्कुल ही भारतीय झूठा पार्टी का एक दुष्प्रचार था, बीजेपी का दुष्प्रचार था। और प्रधानमंत्री के आवास में राजमहल के बारे में जो कुछ भी हमने कहा वो दिखाने के लिए बीजेपी तैयार नहीं है, मोदी जी तैयार नहीं, वो पीछे हट गए। इसका मतलब दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है। अब आगे की क्या रणनीति होगी?